चैटबॉट ने कर दिया कमाल, अब परीक्षा में भी मारी बाजी। चैट जीपीटी के कमाल से गूगल भी हुआ भयाक्रांत, नई क्रांति की कर रहा तैयारी। क्या इंसानों के लिए भी खतरा बन रहा है चैट जीपीटी? क्या अब इंसानों की नौकरियों पर छा जाएंगे संकट के बादल? दोस्तों, आज का जमाना तकनीक का जमाना है। हर चीज आज तकनीक पर आधारित हो गई है। तकनीक के जरिए ही आज मानव अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा है, आधुनिक हथियार बना रहा है, एक दूसरे से बात कर रहा है, बड़ी बड़ी गणना कर रहा है, मौसम से लेकर भूकंप तक जानकारी पहले हासिल कर ले रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है। लेकिन अब जो तकनीक आई है उसने संचार जगत में एक क्रांति ला दी है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ये तकनीक है क्या? इसका नाम क्या है? इसने ऐसा क्या कर दिया है जो आज हर तरफ इसके चर्चे हैं? संचार जगत में आई ये नई क्रांति छात्रों के लिए तो मानो वरदान ही बन गई है। हालांकि कई विशेषज्ञ इसके गलत इस्तेमाल को लेकर भी चिंतित हैं। दोस्तों, गूगल को भी इससे खतरा महसूस हो रहा है, लिहाजा वो इसकी काट तलाशने में जुट गया है। केवल गूगल को ही नहीं, इंसानों की नौकरियों पर भी इससे संकट के बादल छाने लगे हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इससे इंसानों को क्या खतरा हो सकता है? क्या ये मानव समाज को खत्म कर देंगे या उसकी योग्यता को खा जाएंगे? क्या फिर इंसान को भी मशीन बनने पर मजबूर कर देंगे? दोस्तों, इन सवालों से आप इस बात का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि संचार जगत में आई ये क्रांति किस कदर धमाल मचाने वाली है। संचार जगत में आए इस भूचाल के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि इससे गूगल को कैसे खतरा महसूस हो रहा है, इंसानों के लिए ये किस कदर घातक है, शिक्षा जगत में इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं ये चैटबॉट क्या होता है। चैटबॉट क्या होता है, कैसे करता है काम, कितने प्रकार का होता है? चैटबॉट शब्द को अगर दो हिस्सों में बांटा जाए तो इसका विभाजन होगा चैट और बोट। चैट का मतलब होता है बातचीत और बोट का मतलब होता है रोबोट। इस तरह चैटबॉट का मतलब होता है बातचीत करने वाला रोबोट। ये कोई फिजिकल रोबोट नहीं होता है। चैटबॉट एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे सामान्य सवाल जवाब के लिए बनाया गया है। चैटबॉट से कोई भी बात कर सकता है। जैसे ही आप चैटबॉट से कोई सवाल पूछेंगे, इसका जवाब उसे पता होगा तो वो तुरंत जवाब देगा। आप चैटबॉट से बिल्कुल ऐसे बात कर सकते हैं जैसे आप किसी इंसान से बात करते हैं। चैटबॉट्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूल बेस्ड चैटबॉट और दूसरा होता है एआई बेस्ड चैटबॉट। इन दोनों चैटबॉट्स के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। रूल बेस्ड चैटबॉट, ये ऐसे चैटबॉट्स होते हैं जिनके जवाब पहले से ही सेट कर दिए जाते हैं। इन चैटबॉट्स के प्रोग्राम में पहले से ही सवालों को डाल दिया जाता है, जिसके कारण ये सिर्फ उन्हीं सवालों का जवाब दे सकते हैं जो कि इनके प्रोग्राम में डाले गए हैं। अगर आपने इनसे कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जो कि इनके प्रोग्राम में नहीं है, तो ये उनका जवाब नहीं दे पाते हैं। इन चैटबॉट्स को FAQs के लिए बनाया जाता है, जिनमें पहले से ही कुछ सवाल डाल दिए जाते हैं और जैसे ही कोई यूजर इनसे सवाल पूछता है, चैटबॉट तुरंत उसका जवाब दे देते हैं। एआई बेस्ड चैटबॉट, ऐसे चैटबॉट्स होते हैं जो कि किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। इनमें कोई भी सवाल नहीं डाले जाते हैं। यूजर इनसे कोई भी सवाल पूछ सकता है। ऐसे चैटबॉट्स यूजर के किसी भी सवाल का जवाब तुरंत दे सकता है। एआई चैटबॉट समय के साथ सीखने की काबिलियत रखते हैं। जैसे जैसे ये यूजर के साथ बात करते हैं, वैसे वैसे ये और भी ज्यादा स्मार्ट होते जाते हैं। ये यूजर से बात कर करके सीखते हैं और अपने जवाब देने की एक्यूरेसी को भी बढ़ाते हैं। एआई चैटबॉट्स का सबसे बढ़िया उदाहरण अमेज़न की अलेक्सा, गूगल का असिस्टेंट, एप्पल की सिरी है। ये सभी चैटबॉट्स हैं जो कि समय के साथ सीखते सीखते आज बहुत स्मार्ट हो गए हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ये चैटबॉट्स काम कैसे करते हैं और इसके फायदे क्या हैं। तो चैटबॉट्स की मदद से लोगों को सपोर्ट देना आसान हो जाता है। चैटबॉट्स 1000 लोगों का काम अकेले कर लेता है, जिससे मैन पावर कम लगती है और कस्टमर को अच्छी सर्विस भी मिलती है। अगर कोई कंपनी कस्टमर सपोर्ट के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करने जाएगी, तो कंपनी को हजारों कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी और उन्हें सैलरी भी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर वही कंपनी चैटबॉट्स बनाएगी तो उसे केवल एक चैटबॉट बनाना होगा, जिसे कोई सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी और कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा रहेगा। दोस्तों, चैटबॉट्स आम इंसानों की तुलना में जल्दी उत्तर देते हैं, जिससे कस्टमर संतुष्ट और खुश रहता है। और जब कस्टमर संतुष्ट रहते हैं तो बिजनेस बढ़ता है। दोस्तों, चैटबॉट्स काम पर 24/7 मौजूद रहते हैं, जबकि कर्मचारी 24/7 मौजूद नहीं रहते हैं। अगर कस्टमर देर रात में भी कोई सवाल पूछ रहा है तो चैटबॉट्स उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन कर्मचारी ऐसा नहीं कर सकते हैं।
सवाल ये उठता है कि अब जो इस क्षेत्र में क्रांति आई है, आखिर वो क्या बला है? वो आज की चैटबॉट से कैसे बेहतर है? चैटबॉट पास कर गया एमबीए की फाइनल परीक्षा। गूगल को भी इससे महसूस होता है खतरा। दोस्तों, तकनीकी विशेषज्ञ अक्सर ये कहते हैं कि आने वाला जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। वैसे भी आजकल बोलने से सब कुछ हो रहा है। एलेक्सा से लेकर गूगल तक इसके उदाहरण हैं। अब इस दिशा में एक ऐसी खबर आई है जो चौंकाने वाली है। ओपन एआई कंपनी द्वारा लॉन्च किए गए चैटबॉट चैट जीपीटी ने एमबीए की परीक्षा पास कर ली है। ये सब तब जब ये एआई टूल अपने विकास के शुरुआती चरण में है। दोस्तों, पिछले साल नवंबर में लॉन्च हुआ चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाला चैटबॉट है। सवाल करने पर ये चैटबॉट गूगल से बेहतर जवाब देता है और चैट जीपीटी आपके सवालों का जवाब मनोभाव के साथ देता है। ये एक दोस्त की तरह आपके लिए कविताएं, निबंध लिख देता है और अलग अलग मुद्दों पर एक दोस्त की तरह सलाह भी देता है। किसी सवाल के जवाब में गूगल की तरह 10 लिंक नहीं बल्कि एक सीधा सटीक जवाब देता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि आने वाले समय में चैट जीपीटी गूगल को टक्कर दे इंटरनेट जगत में अपना कदम अच्छे से गड़ा लेगा। वहीं दूसरी ओर गूगल की एक कंपनी चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए अब एक नया एआई चैटबॉट तैयार करने में जुटी है। कंपनी का कहना है कि उनका ये नया चैटबॉट चैट जीपीटी से कई गुना अच्छा परफॉर्मेंस देगा। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर फिर इसे मात देने के लिए गूगल क्या इजाद कर रहा है, किस तकनीक पर काम कर रहा है और इसे कौन बना रहा है? दोस्तों, डीप माइंड गूगल की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जिसने चैट जीपीटी को टक्कर देने वाला एक नया एआई चैटबॉट तैयार किया है। कथित रूप से इस चैटबॉट का नाम स्पैरो है। कंपनी सीईओ डेमिस हसबिस ने बताया कि इस चैटबॉट का प्राइवेट बीटा साल 2023 में रिलीज किया जा सकता है। कंपनी के मुताबिक स्पैरो एआई चैटबॉट में वो सब फीचर्स भी मिलने वाले हैं जो ओपन एआई कंपनी के चैट जीपीटी में नहीं है। इनमें लर्निंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए सूत्रों का हवाला देने जैसी क्षमताएं भी हैं। हालांकि इसकी लॉन्चिंग में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि डीप माइंड काफी समय से गूगल के लिए एआई पर काम कर रही है। ब्रिटिश कंपनी डीप माइंड को 2010 में लॉन्च किया गया था। फिर साल 2014 में गूगल ने इसे खरीद लिया और इसका नाम गूगल डीप माइंड कर दिया था। पिछले साल स्पैरो को दुनिया के रिसर्च पेपर में प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के रूप में पेश किया गया था। अब इसे एक डायलॉग एजेंट के तौर पर काम करने वाला बताया गया था, जो कि असुरक्षित और गलत जवाबों के रिस्क को कम करने का काम करता है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये आधुनिक तकनीक इंसानों की नौकरियां खा जाएंगी, उन्हें बेरोजगार बना देंगी? जो कस्टमर सपोर्ट अधिकारी होते हैं, क्या ये उन्हें रिप्लेस कर देगी? क्या खतरे में है कई नौकरियां? एआई चैटबॉट की वजह से मचा हड़कंप। दोस्तों, आज के युग में आप कई जगहों पर, कई कंपनियों में फोन कॉल पर वॉइस सपोर्ट सिस्टम से बात करते हैं। ये एक तरह से इंसानों की नौकरी पर खतरा ही है, क्योंकि आज जहां इनका इस्तेमाल हो रहा है वहां कभी कर्मचारी काम करते थे। दोस्तों, यही नहीं, आज रेस्टोरेंट्स में भी वेटर की जगह रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी सेवा लोगों को पसंद भी आ रही है। दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि आज के समय में धीरे धीरे संचार क्रांति तेजी से लोगों के बीच फैलती जा रही है। लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। किसी चीज के बारे में जानने के लिए आपको अब किसी पर आश्रित नहीं रहना पड़ता। आप मोबाइल के जरिए सारी जानकारी हासिल कर लेते हैं। लर्निंग प्रोग्राम के जरिए शिक्षा को बेहतर बना लेते हैं, अपने सवालों के जवाब तलाश लेते हैं। ये लर्निंग प्रोग्राम आज के समय में शिक्षकों की नौकरी पर संकट बनकर उभर रहे हैं। जो लोग कोचिंग पढ़ाते हैं, आने वाले समय में ये उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा कर सकते हैं। ऐसा भी संभव है कि आने वाले वक्त में स्कूलों में आपको इस तरह की तकनीक से ही शिक्षा दी जाए। बैंकों, पोस्ट ऑफिस, अस्पताल में आपको उनके जरिए कस्टमर सपोर्ट दिया जाए। यानी एक इंसान जो आपकी मदद करने के लिए कंपनी नियुक्त करती है, उसे वो हटाकर तकनीक के जरिए आपकी समस्या का समाधान करेगी, जो शायद आपको बेहतर भी लगे, लेकिन ये क्रांति हजारों लोगों के रोजगार पर संकट पैदा कर देगी। ये भी एक कटु सत्य है। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि तकनीक को भी इंसान ही बनाता है, लेकिन इसके पीछे उसका मकसद किसी काम को बेहतर और आसान बनाना होता है, ना कि किसी के रोजगार को संकट में डालना। दोस्तों, ऐसी तकनीक से जहां हमें थोड़ा नुकसान है, वहीं ढेर सारे फायदे भी हैं। आप रोजमर्रा के जीवन में इनका अनुभव भी कर रहे हैं। इसके इस्तेमाल से आपके जीवन के बहुत सारे काम आसान भी हो रहे हैं। आपको किसी भी चीज की जानकारी केवल बोलने मात्र से मिल जाती है। लिहाजा कहने में गुरेज नहीं है कि आने वाले वक्त में यह हमारे लिए लाभकारी होंगी, हानिकारक नहीं।